अब हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ करते हैं। तो व्हाट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ? एम्पियर्स सर्किटल लॉ, देखो अगर आपके पास एक वायर है और उसमें करंट पास हो रहा है, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी वायर में करंट पास हो रहा है तो यू नो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यस और नो? तो अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानते, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं भैया। तो सपोज करो एक वायर आपके पास है, इसमें करंट आई पास हो रही है। यस और नो? अब इस वायर की वजह से, करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट पे आई हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो जब वायर में करंट पास हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चारों साइड होगा। यस और नो? अब मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। यस और नो? अगर यहां मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया या लेंथ एलिमेंट ले लिया तो उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, नॉर्मल एन कैप। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट लॉ, अगर वायर में करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो क्या फॉर्मूला होता है जी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर। यस और नो? वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। क्लियर है? अब इस 2 और 4 को कट कर दीजिए। यू कैन राइट हियर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, सो आई कैन राइट हियर क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ बी डॉट डीएल। तो वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ए बी कॉस थीटा। तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। और कॉस थीटा यहां क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो आई कैन राइट हियर क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डीएल। क्लियर? नाउ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनटू डीएल। यू नो म्यू नॉट इज कांस्टेंट, आई इज कांस्टेंट, 2 पाई आर इज कांस्टेंट, क्योंकि देखो आर कांस्टेंट फिक्स्ड है, क्योंकि इसी पॉइंट पर मुझे निकालना है। सिर्फ डीएल जो है, मतलब लेंथ कांस्टेंट यह नहीं है कि हमने ये इतना थोड़ा लेंथ लिया या बड़ा लेंथ लिया, ये हमें पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है जी, तो क्या करते हैं? जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं आप बाहर आ जाइए और अंदर में इंटीग्रेशन में डीएल रहने देते हैं, क्लोज इंटीग्रल में डीएल रहने देते हैं। क्लियर है? यू नो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, मतलब इसका लेंथ कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं किसी भी सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। हम लोग बचपन क्लास में पढ़ रखा है। अब 2 पाई आर क्या हो गया जनाब? कैंसिल। तो यहां क्या बच रहा है? म्यू नॉट आई। यस और नो? तो क्या फॉर्मूला हो गया? मतलब क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। प्रूफ तो मैं लिख देता हूं यहां पे, हेंस क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमने सर्कल जो है वो कैसा लिया है? लीनियर सर्कल लिया है। कहने का मतलब है कि ये एक तरह से इसके पाथ सारे सर्कुलर है, कंप्लीटली सर्कुलर है। इसमें एक ये भी कंडीशन आता है कि अगर ये पाथ आर्बिट्रेरी हो, ये वायर अगर स्ट्रेट ना हो, थोड़ा क्या कहते हैं जिगजैग वायर है, तब कैसा होगा? ये सारी बातें भी हम लोग आने वाले दिन में करने वाले हैं।